भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई। लंदन प्लासी मैड भगेटू मार्ग निर्माण में गुणवत्ता घोटाला, ठेकेदार को नोटिस। पीडब्ल्यूडी विभाग के अध्यक्ष अभियंता विजय चौधरी ने टॉन भराड़ी से नंदन प्लासी मैड भगेटू मार्ग संपर्क मार्ग निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही और गुणवत्ता घोटाला का खुलासा किया है। मीडिया द्वारा इस मामले को उजागर करने के बाद 19 जुलाई को विभाग ने जांच शुरू की। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को कमियों का जवाब 3 दिन में देने का निर्देश दिया गया, लेकिन ठेकेदार ने समय सीमा का पालन नहीं किया। 21 जुलाई को 2 दिन का अंतिम अवसर मिला गया, जिसके बाद भी ठेकेदार का जवाब आया, हालांकि उसके दावे अधूरे और अस्पष्ट पाए गए। 19 जुलाई को एक प्रेस की क्लिपिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमारे ध्यान में आया था। हमने 19 तारीख को ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक पत्र लिख दिया था कि इस न्यूज़ आइटम से रिलेटेड इसमें हमें बताएं कि क्या क्या किस लेवल पे क्या कमियां पाई गई हैं। उनको 3 दिन के लिए जवाब देने को कहा था, नहीं आया उनका जवाब, तो हमने 21 जुलाई को मतलब सोमवार को फिर से उनको एक रिमाइंडर दिया और 2 दिन का उनको समय दिया। आज ही 23 पिछले कल की डेट में आज पर हमारे ऑफिस में उनका एक जवाब संक्षिप्त सा आया है। हम इनसे फिर डिटेल्ड जो इन्होंने क्या इंक्वायरी की है वो रिपोर्ट इसमें अटैच नहीं की है, वो हम इनसे मांग रहे हैं। उस इंक्वायरी में जो भी तथ्य सामने आते हैं उस पर अग्रिम कार्रवाई एज पर कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस ली जाएगी। ऐसा मैं बता दूं, पीएमजीएसवाई और नाबार्ड ये हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर का प्राइमरी ड्यूटी रहता है क्वालिटी से रिलेटेड, और कॉन्ट्रैक्टर को एज पर द मैं आपको एक क्लॉज का हवाला बताता हूँ। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस ही हैज़ टू एम्प्लॉय एक क्वालिफाइड क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट एज पर क्लॉज नंबर 31। तो वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हमने उसको ये कहा कि क्लॉज 31 के हिसाब से यदि लगाया था तो उस क्वालिटी कंसल्टेंट पे क्या एक्शन होना चाहिए, वो इंजीनियर मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उस पर एक्शन जरूर ले रहे होंगे। दूसरा, जैसे ही आपके ध्यान आप लोगों के माध्यम से हमारे पास आया तो हमने उसको क्लॉज 32 जो कि डिफेक्ट्स को नोटिफाई करने के लिए प्रावधान है, वो हमने डिफेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को थ्रू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नोटिफाई कर दिए हैं। और 33 में एक यदि फिर भी अनकरेक्टेड डिफेक्ट रह जाए तो उसमें मैकेनिज्म दिया गया है कि हमने कॉन्ट्रैक्टर से कैसे उनको ठीक करवाना है, जब उन पे अग्रिम कार्रवाई क्या होगी। और इन केस फिर भी कॉन्ट्रैक्टर डिफेक्ट्स को वो नहीं करता है तो हम 47 क्लॉज जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो हमें ऑथराइज करता है कि यदि वो नहीं करता तो हम करेंगे और उससे वो रिकवरी एज पर जो हमारा रिकवरी का मैनुअल तरीका है उससे करेंगे। ऐसा कोई जीरो क्वालिटी का कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि जीरो क्वालिटी मीन्स उसने कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि ये लगभग 1 साल से ये कार्य चला हुआ था। अब इसमें क्या डिफेक्ट आए हैं, हमने अपनी क्वालिटी कंट्रोल की टीम भी भेजी है, वो भी सैंपल लेके आए हैं, वो रिपोर्ट भी हमारे पास 1-2 दिनों में आ जाएगी। हमने एनआईटी को भी रोपिन किया कि जो टेस्ट हमारे पास नहीं है वो एनआईटी से करवाएंगे, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कंक्रीट कि इसमें क्या कमियां थी। यदि कमियां पाई गई तो कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन के हिसाब से हम पूरा आपको एश्योर करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंटल ऑफिसर या ऑफिशियल जो भी इन्वॉल्व रहे होंगे उन पे हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा इसमें ऐसा है, एक मैंने बताया जैसे हम टेस्ट जो उसने किए हैं और जो हम अब थर्ड पार्टी से करवाएंगे, यदि उसमें भिन्नता पाई जाती है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से हम अग्रिम कार्रवाई लेंगे। जहाँ ब्लैक लिस्टिंग का सवाल है, यदि वो हम उसको डिफेक्ट नोटिफाई कर दें, डिफेक्ट वो उसको नोटिफाई करने के बाद भी उसको करेक्ट नहीं करता है, वो एक ब्रीच ऑफ इनलिस्टमेंट रूल में आता है। उस पर डेफिनेटली यदि वो नहीं करेगा तो उस पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नहीं, अभी ये बहुत प्रीमेच्योर है कहना, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अभी टेस्ट जो हैं कंफर्मेशन के लिए जो टेस्ट हैं वो हम करवाने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आने पे ही कुछ कंक्रीट कहा जा सकता है। नहीं, ऐसे वो मुझे मौके पे कौन गया कौन नहीं गया इसकी जानकारी नहीं है।
लेकिन जैसा कि अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जो हमें आज ही चिट्ठी मिली है, उसमें उन्होंने